हेलो गाइज़, वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज का जो वीडियो है वो इस टॉपिक पे होने वाला है कि आप कैसे अपनी कार का जो कैबिन है उसको बहुत जल्दी ठंडा कर सकते हैं या उसको गर्म होने से बचा सकते हैं। जब भी आप अपनी कार को पार्क करते हैं तो आप क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए ताकि जो आपका कैबिन है वो ठंडा बना रहे, उसको कूल होने में ज़्यादा टाइम ना लगे। बेसिकली आज मैं कुछ टिप आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जिनकी हेल्प से आप अपनी कार के एसी को और इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं। तो जो टिप नंबर 1 है वो ये है कि गर्मियों में कोशिश करें अपनी कार को शेड में पार्क करने की। अगर आपके पास शेड अवेलेबल नहीं है तो आप बॉडी कवर का यूज़ कर सकते हैं। उससे आपकी कार की जो हीट है वो इंटीरियर में इतना हीट नहीं जाएगी जितना कि आप ऐसे एक्सपोज्ड शीशों के साथ कार को डायरेक्ट सनलाइट में खड़ा कर देते हैं। शेड नहीं अवेलेबल है, अगर आपके पास पार्किंग स्पॉट है जहाँ आपका वहाँ पर शेड नहीं है तो अपनी कार का जो बॉडी कवर है आप उसको यूज़ करें। उससे आपकी जो कार का इंटीरियर है वो काफ़ी हद तक कूल डाउन रहेगा, इतना ज़्यादा हीट आपको नहीं लगेगा जब भी आप कार में बैठेंगे। इस टिप नंबर 2 भी इसी से रिलेटेड है। तो टिप नंबर 2 ये है कि जब भी आप अपनी कार को कहीं पार्क कर रहे हैं या फिर डायरेक्ट सनलाइट के नीचे पार्क कर रहे हैं तो कार की जो विंडोज़ हैं, जो कार की ये विंडोज़ रहती हैं, आप इन पे या तो सनशेड का यूज़ कर सकते हैं। जो ब्लैक कलर के कर्टन्स टाइप्स आते हैं, मैग्नेटिक रहते हैं, जो जब आप कार पार्क करते हैं तब आप उनका यूज़ कर सकते हैं। तो उससे क्या होता है, आपकी जो कार है वो अंदर से उतनी ज़्यादा हीट नहीं होती, डायरेक्ट सनलाइट कार के अंदर नहीं आती और आपके इंटीरियर की जितनी भी प्लास्टिक क्वालिटीज़ वगैरह हैं वो सब अच्छी रहती हैं, मेंटेन रहती हैं लॉन्ग टर्म तक। तो आप उनका यूज़ कर सकते हैं जो सन शेड्स आते हैं। अदरवाइज़ अगर आपके पास सन शेड नहीं है तो आप न्यूज़पेपर्स वगैरह का भी यूज़ कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। अगर बहुत लॉन्ग टर्म के लिए आप अपनी कार पार्क कर रहे हैं, मतलब आप विंडो ओपन करके हल्का सा न्यूज़पेपर बाहर निकाल के उसको बंद करके, तो इस तरीके से लगाकर भी आप अपनी कार को रख सकते हैं अगर आप ज़्यादा दिनों के लिए पार्क कर रहे हैं और उस वक्त आपके पास सन शेड अवेलेबल नहीं है तो उससे भी एक ये हेल्प हो जाती है, आपकी कार के इंटीरियर पर डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ती है और ये बहुत ज़्यादा जो है हॉट नहीं होता, एक्सट्रीम टेम्परेचर्स पे नहीं पहुंचते, अंदर का टेम्परेचर काफ़ी हद तक कंट्रोल में रहता है। इसी के साथ जो आपका कार का डैशबोर्ड रहता है तो आप इसके लिए भी एक काम कर सकते हैं। जब भी आप डायरेक्ट सनलाइट के नीचे अपनी कार को पार्क कर रहे हैं तो आपकी कार का जो डैशबोर्ड रहता है आप इस पर टॉवल वगैरह का यूज़ कर सकते हैं। उससे आपकी कार का जो डैशबोर्ड है वो काफ़ी हद तक ठंडा रहेगा और आपकी कार का अगर डैशबोर्ड ठंडा है तो आपकी कार है जो वो बहुत जल्दी कूल डाउन हो जाएगी। और एक चीज़ और आप देखेंगे, जो सबसे ज़्यादा जो डायरेक्ट सनलाइट के टच में रहता है एरिया वो यही रहता है, डैशबोर्ड का एरिया, और सबसे ज़्यादा हीटअप भी यही एरिया होता है। तो जब भी आप अपनी कार को इस तरीके से पार्क कर रहे हैं कहीं पार्किंग स्पॉट पे जहाँ पर आपकी कार में डायरेक्टली सनलाइट पड़ रही है या फिर आप कहीं ऑफिस गए हैं वहाँ पर आपने कार पार्क की है, तो आपको जस्ट कुछ नहीं करना है, आपको जस्ट डैशबोर्ड के ऊपर टॉवल डाल देना है एक, ताकि जो आपका डैशबोर्ड है वो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब ना करे और जब आप नेक्स्ट टाइम अपनी कार को यूज़ करें तो वो इतनी ज़्यादा हीट ना हो रखी हो जितने की आपको नॉर्मली देखने के लिए मिलती है। ऐसा करने से दो चीज़ें हो जाती हैं, आपको दो फ़ायदे मिल जाते हैं। एक तो आपका डैशबोर्ड है वो ज़्यादा गर्म नहीं होगा, कार ज़्यादा जल्दी ठंडी होगी। जैसे ही आप एसी यूज़ करेंगे कार का, बहुत जल्दी जो है टेम्परेचर लो हो जाएगा आपके कैबिन का, क्योंकि आपका डैशबोर्ड जब गर्म नहीं हो रहा है तो आपकी जो हीट है आधी से ज़्यादा वो रुक रही है गाड़ी में अंदर आने से। तो एक फ़ायदा आपको ये होता है। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि जो आपके डैशबोर्ड की क्वालिटी है वो काफ़ी लॉन्ग टर्म तक मेंटेन रहती है। तो डायरेक्टली सनलाइट ना पड़ने की वजह से आपका जो डैशबोर्ड है उसकी जो फिनिशिंग वगैरह है, उसकी जो प्लास्टिक क्वालिटी है वो काफ़ी लंबे समय तक आपकी इसी तरीके से नई की तरह मेंटेन रहती है। इस नेक्स्ट टिप है, जो टिप नंबर 3 है, वो ये है कि जब भी आप अपनी कार ड्राइव करना शुरू कर रहे हो या फिर कहीं आप जैसे ऑफिस से वापस घर जाने वाले हो या फिर कहीं भी पार्किंग स्पॉट से आप अपनी कार को वापस से ड्राइव करना शुरू करने वाले हो, तो आप दो तरीके अपना सकते हैं अपनी कार को जल्दी कूल डाउन करने के लिए, उसका एसी को इफेक्टिवली यूज़ करने के लिए। पहला ये कि या तो आप चारों जो दरवाजे हैं कार के वो ओपन कर दें। अगर आप दो डोर ओपन नहीं कर सकते तो एक डोर आपका जो लेफ़्ट साइड या राइट साइड के दोनों डोर्स को ओपन कर लीजिए। देन आपका जो ड्राइवर साइड डोर है उसको कुछ इस तरीके से आप करिए। तो इससे क्या होता है, इस तरीके से आप बार बार अगर करेंगे तो जितने भी अंदर हॉट एयर रहेगी वो सब आपकी जो है वो इस गेट के थ्रू बाहर निकल जाएगी। और अगर आप बूट खोल सकते हैं, बूट अपना जो बूट डोर है उसको ओपन कर सकते हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा असरदार और हो जाता है, क्योंकि डायरेक्टली जो एयर फ्लो रहता है वो आपका अंदर जाकर जितनी भी हॉट एयर आपकी रहती है वो सबको बाहर निकालता है। सो ये काम कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप दूसरा ये काम कर सकते हैं कि अगर आपके पास टाइम नहीं, आप लेट हो रहे हैं, तो कार की चारों पावर विंडोज़ को रोल डाउन कर लीजिए। ड्राइवर साइड पे ही होते हैं सारे कंट्रोल्स पावर विंडोज़ के, तो वहाँ से ही चारों पावर विंडोज़ को रोल डाउन कर लीजिए। देन कार को ड्राइव करना शुरू कीजिए। तो उससे क्या होगा, अंदर जितनी भी हॉट एयर पहले से है, जितनी भी गर्म आपकी जो अंदर हवा है ऑलरेडी, वो सारी आप कैबिन के अंदर से बाहर निकल जाएगी और बाहर की जो भी फ्रेश एयर रहेगी वो आपके कैबिन में आ जाएगी। तो जो कैबिन कंपेयर करेंगे अगर, तो आप तो जो कैबिन में जो एयर रहती है वो ज़्यादा गर्म होगी कंपेयर टू बाहर जो आपकी नॉर्मल एयर है उससे। सो कैबिन में क्योंकि बंद रहता है आपका पूरा कैबिन, तो उसके अंदर जो हीट है वो बढ़ती जाती है। तो इस तरीके से अगर आप करते हैं तो आपकी कार है जो वो काफ़ी ज़्यादा अंदर से जो है हीट लेकर बाहर, उसमें जो भी हवा वगैरह रहेगी वो सारी हीट लेकर बाहर निकल जाएगी। देन आप कार का एसी यूज़ करेंगे तो आपकी कार है वो जो बहुत ज़्यादा जल्दी कूल डाउन हो जाएगी। फोर्थ टिप है वो भी इसी चीज़ से रिलेटेड है। जब आप एसी को यूज़ करने जा रहे हो अपनी कार का,
तो इस तरीके से आप जब भी कार ड्राइव करना शुरू कर दें और विंडोज़ डाउन करके अपनी कार को ड्राइव कर रहे हो, तो जब भी आप एसी यूज़ करने जा रहे हो, तो एसी यूज़ करने से पहले आपको एक चीज़ करनी है। वो क्या करना है आपको, तो जैसे ही आप एसी को ऑन करें अपनी, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ब्लोअर स्पीड जो रहती है, फ़ैन ब्लोअर स्पीड, उसको आपको फुल पे कर देना है। आपको उस वक्त पे एसी ऑन नहीं करना है, आपको जस्ट ब्लोअर स्पीड को फुल पर कर देना है और 2 मिनट ड्राइव करना है जब तक कि आपकी पावर विंडोज़ खुली हुई हैं जब तक। और जैसे ही आप 2 मिनट ड्राइव कर लेते हैं, तो आप अपनी पहले पावर विंडोज़ को बंद कीजिए, देन अपना जो एसी है उसका टेम्परेचर सेट करके अपनी कार का जो एसी है उसे ऑन कीजिए। तो अगर आप इस तरीके से यूज़ करते हैं एसी को, तो उससे आपको फ़ायदे क्या होते हैं, अभी हम वो जान लेते हैं, क्यों ऐसा करने के लिए बोला गया है। अगर आप इस तरीके से एसी को यूज़ करते हैं, तो पहली चीज़ ये होती है कि आपका जो एसी कॉइल पर जितनी भी डस्ट रहती है, जो ड्राई डस्ट हो जाती है, वो सब वेंट्स के थ्रू कॉइल पर से हट जाती है। तो आपकी जो एसी कूलिंग कॉइल है, वो उसकी थोड़ी लाइफ आप इस तरीके से बढ़ा सकते हैं, इस तरीके से अगर आप एसी यूज़ करते हैं। तो दूसरा आपको फ़ायदा ये होता है कि आपकी कार की जो कूलिंग कॉइल है वो भी गर्म हो जाती है धूप में खड़ी रहने से। तो उस कॉइल की गर्मी को कैसे हटाना है आपको, तो इस तरीके से जब भी आप ब्लोअर स्पीड फुल कर देते हैं बिना एसी को ऑन किए और पावर विंडोज आपकी डाउन होंगी, तो जितनी भी ये भी जो आपका एसी का ब्लोअर है, एसी की कॉइल है, वो भी जो सक करेगी वो फ्रेश एयर को सक करेगी और जितनी भी अंदर हॉट एयर रहेगी वो सब वेंट्स के थ्रू बाहर निकल जाएगी। और विंडोज आपकी खुली होंगी तो उसके थ्रू जितनी भी हॉट एयर रहेगी वो सब बाहर हो जाएगी। तो इस तरीके से आपका जो एसी का अंदर का पूरा सिस्टम रहता है, जितनी भी डक्ट या वेंट्स रहते हैं, ये भी अंदर जितनी भी हॉट एयर इनके रहेगी वो सब कूल डाउन हो जाएगी। देन आप जब अपनी कार का एसी यूज़ करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली आपकी कार को बहुत ज़्यादा जल्दी आपकी कार को कूल कर देगा। और आप ये चीज़ करके देखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, बहुत जल्दी आपकी कार को कूल डाउन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो गाइस टिप नंबर जो 5 है वो भी इसी से रिलेटेड है, एसी सिस्टम से आपके रिलेटेड है। तो टिप नंबर 5 ये है कि कभी भी आप अपनी कार का एसी यूज़ कर रहे हैं जब भी बहुत ज़्यादा गर्मियाँ हैं और आप चाहते हैं आपका जो कार का एसी है वो ज़्यादा कूलिंग दे आपको और जल्दी कैबिन को ठंडा करे, तो आपको क्या करना है, आपको जो कार का एसी है उसको रिसर्कुलेशन मोड पर ही चलाना है, आपको उसको फ्रेश एयर मोड पर नहीं चलाना है। तो आप रिसर्कुलेशन मोड पर अगर एसी यूज़ करते हैं तो वो जल्दी आपकी कैबिन है जो उसको ठंडा कर देता है। और ज़्यादा इस मोड के बारे में जानने के लिए मैं आई बटन में आपको वीडियो का लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं कि इस बटन से आप क्या क्या कर सकते हैं और ये किस पर्पज़ के लिए होता है। सो गाइस टिप नंबर 6 है, वो है आपकी एसी फ़िल्टर से रिलेटेड। जिस तरीके से कार के इंजन को भी फ्रेश एयर की ज़रूरत होती है उसको अच्छे से ब्रीथ करने के लिए, उसको अच्छे से चलने के लिए, उसी तरीके से आपके जो कार का एसी सिस्टम होता है वहाँ पर भी आपको एक एसी फ़िल्टर दिया जाता है, जिससे कि आपका एसी फ़िल्टर जो है वो आपके एसी कॉइल है जो एसी सिस्टम की लाइफ अच्छी रखे, उसको मेंटेन रखे काफ़ी लॉन्ग टर्म तक और उसको फ्रेश एयर प्रोवाइड कराए। तो इसी तरीके से आपको कार के अंदर भी जो कैबिन के अंदर आपको एसी फ़िल्टर देखने के लिए मिल जाता है, तो आपको उसको भी रेगुलरली क्लीन करते रहना चाहिए। तो कैबिन जो फ़िल्टर रहता है, जिसको हम कैबिन फ़िल्टर या एसी फ़िल्टर दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं, उसकी लोकेशन 3-4 जगह रहती है, हर कार में अलग अलग आती है। तो कुछ कार में आपको ग्लव बॉक्स के डायरेक्ट पीछे देखने के लिए मिल जाता है, यहाँ पर आपका जो रहता है एसी फ़िल्टर रहता है। और कुछ कार्स में आपको यहाँ पर नीचे की साइड देखने के लिए मिल जाता है। फोर्ड EcoSport में राइट साइड में आता है इस पैनल के पीछे, तो वो मैं आपको बताऊँगा आप कैसे उसको क्लीन कर सकते हैं, कैसे आप एयर फिल्टर्स की लोकेशन को ट्रेस कर सकते हैं। तो ये सब अलग वीडियो में बताऊंगा मैं आपको। तो अभी फिलहाल यही जानते हैं कि एसी फिल्टर को भी साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर आप एसी फिल्टर साफ़ रखते हैं तो आपका जो भी आपका एसी एयर कंडीशनिंग सिस्टम है वो प्रॉपर्ली वर्क करेगा, वो प्रॉपर्ली जितना एयर फ्लो उसमें से निकलना चाहिए उतना एयर फ्लो निकलेगा और डस्ट वगैरह को वो अपने अंदर ही होल्ड कर लेता है। सो इससे आपका एसी सिस्टम है उसकी लाइफ तो बढ़ती है, साथ ही जो एयर फ्लो रहता है वो भी आपको अच्छा देखने के लिए मिलता है। अगर एयर फ्लो अच्छा होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी कार की जो कूलिंग रहेगी वो भी ज़्यादा अच्छी रहेगी। अगर एयर फ्लो कम रहेगा तो उसमें आपकी जो कार की कूलिंग है वो भी कम होगी। तो इसलिए अपनी कार का जो एसी फ़िल्टर है उसको भी अगर आप समर्स में डेली यूज़ कर रहे हैं एसी को, तो 2 महीने के गैप में आप उसको क्लीन कर सकते हैं। और इस गैप में अगर आप उसे क्लीन करते हैं तो आपके जो कार का एसी फ़िल्टर है उसकी भी लाइफ थोड़ी बढ़ जाती है। अगर आप उसे रेगुलरली इस तरीके से इन इंटरवल्स के टाइम के बीच में उसको क्लीन करते रहते हैं तो आपका जो एसी फ़िल्टर है वो भी लॉन्ग टर्म तक अच्छा बना रहता है। सो गाइस 7 जो टिप होने वाली है आपकी कार से अच्छी कूलिंग पाने के लिए वो ये है कि अपनी कार का जो कंडेंसर रहता है जो फ्रंट में आपको रेडिएटर के पास दिया रहता है, इसको क्लीन रखें। और इसे आप कैसे क्लीन कर सकते हैं, तो जब भी आप अपनी कार वॉश कराते हैं महीने या 2 महीने में, तो यहाँ पर भी आप हल्के पानी का प्रेशर है जो वो यहाँ पर लगवा दिया करें, ताकि जितनी भी मिट्टी या डस्ट वगैरह रहती है वो इस कंडेंसर से क्लीन हो जाए। इसका काम होता है, इसको हम बोलते हैं हीट एक्सचेंजर। ये जो हीट रहती है उसको एक्सचेंज करता है, उसको कूल डाउन करता है और एसी सिस्टम में ये बहुत बड़ा रोल निभाता है। अगर आपका कंडेंसर क्लीन रहता है, साफ़ रहता है और उसमें से प्रॉपर्ली जो है फ्रेश एयर पास होती है, तो आपकी कार का जो एसी है वो और ज़्यादा अच्छा कूलिंग करेगा और ज़्यादा इफेक्टिवली कूलिंग करेगा और चिलिंग एकदम उसमें आपको मिलेगी देखने के लिए। सो इसलिए
महीने 2 महीने में जब भी आप अपनी कार को वॉश कराते हैं तो जो उसका रेडिएटर रहता है, जिस जो जहाँ पर आपको रेडिएटर की प्लेसमेंट रहती है वहीं पर आपको कंडेंसर की प्लेसमेंट रहती है, एक दूसरे के आगे पीछे होते हैं दोनों, तो उसको क्लीन कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। अगर आप इसको क्लीन रखते हैं तो आपका एसी है जो वो बहुत ही अच्छी तरीके से काम करेगा। सो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। तो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।